एक समसामयिक मुद्दे को राष्ट्रीय बहस का मुद्दा बनाने के लिए रिपब्लिक भारत और श्री अर्णब गोस्वामी जी को मैं हृदय से बधाई देता हूं। हम सब इस बात को जानते हैं, भारत का वैदिक उद्घोष माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्या का रहा है। यह भारत की सनातन संस्कार भी रहा है और इसलिए हर भारतवासी उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, जाति, मत, मजहब, क्षेत्र, भाषा, खान पान सब कुछ अलग अलग होते हुए भी भाव और भावना के साथ एक भारत की परिकल्पना के साथ सदैव जुड़ा रहा है। आदि शंकराचार्य केरल से चलकर के एक सन्यासी देश के 4 अलग अलग कोनों में 4 पीठों की स्थापना करता है। यह उसी भाव को प्रदर्शित करता है जो भारत का सनातन वैदिक उद्घोष है। और नेशन फर्स्ट, यह हमारा सौभाग्य है कि मैं जिस पार्टी से जुड़ा हुआ हूं, उस पार्टी का उद्घोष भी यही है कि राष्ट्र प्रथम, पहले राष्ट्र, फिर पार्टी और फिर कोई अन्य, यानी परिवार उसके बाद आएगा। और रिपब्लिक भारत ने श्री अर्णब गोस्वामी जी ने भी आज इस कॉन्क्लेव का विषय राष्ट्र सर्वोपरि रखा है। याद रखना, अगर हम राष्ट्र सर्वोपरि के भाव के साथ कार्य नहीं कर सकते, इसका मतलब हमारा कोई स्वार्थ है, और जहां स्वार्थ होगा वहां परमार्थ नहीं हो सकता। राष्ट्र सर्वोपरि का भाव हर नागरिक का प्राथमिक दायित्व है और हर भारतवासी ने उसके अभिव्यक्ति आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के अवसर पर भी व्यक्त किया। हम सब जानते हैं, प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों का आह्वान किया कि हर घर तिरंगा फहरना है, और देखते ही देखते पूरे भारत के अंदर करोड़ों घरों के ऊपर भारत की आन मान और शान का प्रतीक तिरंगा लहराता हुआ दिखाई दिया। मुझे इस दौरान कई राज्यों में जाने का अवसर प्राप्त हुआ और मैंने देखा कि तिरंगा के प्रति और किसी राष्ट्रीय आयोजन के प्रति, राष्ट्रीय पर्व के प्रति जन भागीदारी का इससे अच्छा उदाहरण और अब तक देखने को नहीं मिला, जो आज इस बार हम लोगों ने 15 अगस्त को देखने को हमें प्राप्त हुआ। यह राष्ट्र सर्वोपरि के भाव को ही ध्यान में रख करके भारतवासियों ने अपने नेतृत्व के प्रति श्रद्धा का भाव व्यक्त करते हुए इसे प्रस्तुत किया। और मैं इस बात को मानता हूं कि रिपब्लिक भारत राष्ट्र सर्वोपरि के इस भाव को प्राथमिकता देते हुए निरंतर कार्य कर रही है, इसको एक राष्ट्रीय बहस का मुद्दा बना रही है। रिपब्लिक भारत को मैं इसके लिए हृदय से बधाई देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि पत्रकारिता को भी वह केवल सस्ती लोकप्रियता हासिल करने का नहीं, बल्कि राष्ट्र प्रथम के भाव के साथ आगे बढ़ाने के इस अभियान को एक निरंतरता देता रहेगा।
इस पूरे कॉन्क्लेव के प्रति मेरी मंगलमय शुभकामनाएं।